स्टार्ट हो गया है? शुरू कर दिया जाए? तो आज हम लोग जल के चौथे प्रकार को पढ़ लेते हैं। पहला जल तो हम डिस्टिल्ड वाटर पढ़ाए हैं, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया सॉफ्ट वाटर, जिसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको पढ़ाया है हार्ड वाटर। क्या पढ़ा दिए? हार्ड वाटर पढ़ाए। और आज पढ़ाना है हमको हैवी वाटर। क्या सौरभ? हाँ, तू कहाँ के लिए रो रहा है? जमा जा रहा है ये। अब हम लोग आज पढ़ेंगे हैवी वाटर। हैवी वाटर को हिंदी में कहते हैं बाबू भारी जल। भारी जल का मतलब ये मत समझिएगा, यूरो ने इसको खोज किया था, ये मत समझिएगा कि ये भारी होगा। कैसे भारी होगा? तो इस तरह से भारी नहीं समझना है कि ये इधर वाला जल जहाँ 2 किलो होगा वो 8 किलो पे हो जाएगा, है ना। वो भारी का मतलब नहीं है। लेकिन भारी जल है तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उठाओ, है ना, कुछ तो होगा। तो भारी जल को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझिएगा। देखिए, आम तौर पर जल का सूत्र क्या होता है? H2O। एकदम शुद्ध H2O को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। H2O के साथ है सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम, है ना, परिपूर्ण मात्रा में मिले रहने की वजह से सॉफ्ट वाटर होगा, जो पीने में मीठा लगता है, अच्छा लगता है, स्वाद आता है, मज़ा आता है। और हैवी उसके बाद कठोर जल पढ़ाए, जिसमें मैंने कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ अगर बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए नहीं तो अस्थायी कठोरता आ जाती है। और अस्थायी कठोरता आ जाती है जब सल्फेट उसमें मिल जाता है इन लोगों के साथ में, तो क्या आ जाती है? अस्थायी कठोरता। देखिए ना, पढ़ाए हैं ना? कहाँ पढ़ाए हैं? दिखाइए जरा सा हमको। आप लोग देखबे नहीं करते हैं। क्या लिखवा है? देखिए, उसमें नहीं लिखवाया हुआ है। कठोरता कैसे आता है? या तो मैंने कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड ज़्यादा रहे या सल्फेट ज़्यादा रहे तो अस्थायी कठोरता हो जाएगा। बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी कठोरता आ जाएगा, तोरो मारेंगे हम। तो वो बदमाश है। आप लोग एक ही इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, हाँ। और लड़की में नहीं बनेगा तो इसका फ़ायदा उठा लेगा लड़का लोग। इसलिए आप लोग अपने में ताकत बन करके रहिए, एक कड़ी बन करके रहिए। अगर इसको कोई बोले तो आप लोग एकजुट हो जाइए, उसको कोई बोले तो आप लोग एकजुट हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इसमें ऐसा ही बैच है कि एक साइड में लड़का बैठता है, एक साइड में लड़की बैठते हैं। ये भी ज़्यादा है मात्रा में, इन लोग लड़कियाँ ज़्यादा मात्रा में है, लड़का कम मात्रा में यहाँ रहता है इस वाला बैच में। तो ये वाला बैच में लड़का जब कम मात्रा में है तो टोनी यूनिटी में नहीं रहेगा, तो इन लोग को पैसा वैल्यू देगा। तो अब समझ में आ गया बात? खड़ा हो जाइए, पॉज कर दीजिए, पॉज काटिएगा वीडियो नहीं। हो गया ना? अब देख लीजिए जरा सा बाबू। तो हैवी वाटर, भारी जल का जब सूत्र आप सिंपल सूत्र जानिएगा जल का, तो H2O होता है। तो देखिए, भारी जल क्या होता है कि H2O का अनुभार जब निकालिएगा, H2O का अनुभार जब निकालिएगा तो इसका अनुभार 18 होता है। चूँकि हाइड्रोजन का अनुभार 1 और ये 2 को हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दोनों मिलाकर के 2 और 16 कितना हो जाता है? 18 एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। वही हैवी वाटर का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। इसका अगर अनुभार निकालिएगा तो इसका अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका, माने भार, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है, क्योंकि इसका अनुभार 18 और इसका अनुभार 20। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? हैवी वाटर। आ गया समझ में? क्लियर हो गए? कि यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको D2O को हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। समझ में आ गई बात है?
इसका सूत्र क्या हो गया, भारी जल का सूत्र क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। सिंपल वाटर का क्या सूत्र है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, D से ड्यूटेरियम, O से ऑक्साइड, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो अनुभार, सिंपल जल का अनुभार कितना होता है, 18, और भारी जल का कितना होता है, 20। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया से सब सीखते जाइएगा। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो देखिए परमाणु संयंत्र, जो भी यंत्र बनता है परमाणु से रिलेटेड यंत्र जो बनता है उसको मंदक, यानी कि मंदक कहें तो धीमा या गाढ़ा करने में, बात समझ में आ गई ना। आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे देखिए आप सिंपल अभी अगर हम लोग चलें तो चलना अच्छा है, चलना आसान है। अगर यही हम पानी में चलेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन होगा, और जब हम लोग कदई में चलेंगे तो उसमें चलना और कठिन होगा ना। बात समझ में आ रही है ना। तो ठीक उसी प्रकार से परमाणु संयंत्र का मंदक बनाने में, यानी कि अगर उसके परमाणु संयंत्र में अगर मान के चलिए कि किसी का स्पीड कम है तो थोड़ा सा स्पीड कम करने में इस जल का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है तो इसको लिख देते हैं परमाणु संयंत्र में। परमाणु संयंत्र में किसके रूप में, मंदक के रूप में। मंदक माने मंद करने में, गाढ़ा करने में। समझ में आ गई बात ना। बोलिए जोर से। सीधा बैठिए, ठीक है। यानी कि हम लोग आपको सीधा सी बात बता दें कि परमाणु संयंत्र क्या है, तो जिसमें न्यूट्रॉन की गति को तेज कर देता है। वो क्या करता है, परमाणु क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को तेज करता है। और इसमें इसका उपयोग क्या है के लिए करते हैं, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। बात समझ आ गई। जब इसका केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, और ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसमें भी पढ़ने के लिए हम आपको बता देंगे। न्यूट्रॉन की गति को क्या करने के लिए, गति को कम करने का, कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। समझ में आ रही है बात। गति को कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। कोई दिक्कत। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए। अब इसको देख लीजिए, जैसा क्वथनांक, आप साधारण जल को लीजिएगा, याद रखिएगा क्वथनांक कैसे लिखाएगा, हाँ क्वथनांक। गर्म करने पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना शुरू कर देता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री। साधारण जल का क्वथनांक क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ रही है ना। लेकिन भारी जल का जो क्वथनांक होता है रे बबुआ, भारी जल का जो क्वथनांक होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर हो गया। यानी कि जहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है से सॉफ्ट वाटर या डिस्टिल्ड वाटर उबलना शुरू कर देता है, वहीं कितना पर उबलना शुरू करता है, 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलना शुरू करता है। बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो यह उबलना शुरू कर देता है क्वथनांक इसलिए है ना। इसका क्वथनांक कितना हो गया, 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी को आप देखिएगा बूंदा 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 गर्म कीजिएगा ना, तो थोड़ा देरी के बाद बूंदा बूंदा हो जाएगा। वह टेम्परेचर 70 डिग्री से 80 डिग्री का सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, ठीक है ना। जब वो खौलने लगेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करने लगेगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई ना। ऐसे पानी का उबाल शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसलिए उसका क्वथनांक कितना माना जाता है, 100 डिग्री मन है ना। लेकिन वहीं भारी जल का कितना हो जाता है, 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसकी खोज की चर्चा कर दें कि भैया हैवी वाटर पहले खोजा किसने था, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हम पहले ही बार में नाम लिए थे, यूरे। पहला बार में बताया था ना कि इसका खोज किसने किया था, यूरे ने। किसने किया था, यूरे ने। देखिए आखिर भारी जल मिलता कहाँ है, तो जल में ही मिलेगा। जल है तो कहाँ मिलेगा, जल में। कुल मिला जुला करके देखिए यह बहुत इसको बनाया जा सकता है भारी जल। देखिए ध्यान से, भारी जल कैसे मिलेगा, तो आप समझिए कि जल के 6000 अणु में, कितने अणु में, जल के 6000 अणु में, 6000 अणु में कितना जल की अगर 6000 माने मात्राएं हैं, 6000 अणु करके जल अगर है, तो उसमें एक ठो आपको क्या मिलेगा,
एक क्या मिलेगा, एक अणु क्या मिलेगा, भारी जल का मिलेगा। जल के 6000 अणु में एक जल के 6000 अणु में एक अणु जो होगा, एक अणु वह क्या होगा, भारी जल का होगा, भारी जल का होगा। यानी कि हैवी वाटर, आप ऐसा समझिए ना भाई, छोड़ दीजिए। 6000 लीटर पानी रखिएगा ना, 6000 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, आपके टंकी में 1000 लीटर वाला टंकी लगवाते हैं हम लोग। तो ऐसा ऐसा अगर 6000 लीटर यानी कि टंकी रखेगा तो उसमें 1 लीटर पानी जो है आपको भारी जल का मिलेगा। किसका मिलेगा, भारी जल का। उसमें जो जल की बूंदें होंगी वह भारी जल का होगा 1 लीटर। 6000 लीटर में 1 लीटर तो मुश्किल तो थोड़ा है। तो अगर हम इसको जरा सा ऐसे देख लें कि D2O कैसे मिलेगा हमको भैया, तो 1 D2O प्राप्त होता है कितना में, 6000 H2O में। ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए ना, 1 D2O प्राप्त कैसे होगा, 6000 H2O में। कोई दिक्कत है? तो ये भी आपको कहने का मतलब जो है, ये भी आप इस बात को समझ लीजिए कि 1 DTO, एक भारी जल 6000 जल के बूंदों में मिलेगा। समझ में आ गई बात है? जल के अगर 6000 बूंदे हैं तो एक बूंद उसमें क्या होगा, D2O होगा। तो इस प्रकार से अगर 6000 लीटर पानी है तो 1 लीटर क्या हो सकता है, D2O होगा। कोई दिक्कत आ रहा है रे काबिल लोग समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, इसका निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट है भैया। भारी जल का उपयोग होता है परमाणु संयंत्र में, तो निश्चित तौर पर भारी जल बनाने का कोई कारखाना वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह होगा। तो हाँ भैया है, भारत में उड़ीसा में इसकी बहुत अच्छी, माने भारत के कहाँ, उड़ीसा में, और उस जगह का नाम है तालचर। क्या नाम है उसका, तालचर। तालचर एक जगह है उड़ीसा में जहाँ भारी जल का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारी जल का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जाता है। बात समझ आ रही है? ये सब बड़ी मात्रा में निर्माण इसका तालचर के तालचर है उड़ीसा में। तालचर जगह का नाम है, उड़ीसा का राज्य का एक जगह है जहाँ पे भारी जल बनाने की फैक्ट्री है या भारी जल बनाने का वहाँ पे संसाधन है बड़ी मात्रा में। क्लियर हो गया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ये निर्माण कैसे होता है, आखिर हमको भारी जल बनाना होगा या भारी जल निकालना होगा पानी में से, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर आपका पानी दिया हुआ है उसमें भारी जल खोजना है तो ऐसे निकल पाएगा? नहीं निकल। तो अब बताएं कैसे निकाल सकते हैं इससे? तो इसका निकालने का निर्माण विधि क्या है, इस बात को समझ लीजिए। तो इसको निकालने की कितनी विधियां हैं? 2। कितनी विधियां हैं? 2। एक है प्रभाजी आसवन। एक क्या है? प्रभाजी आसवन। ये पढ़ा देते हैं कि प्रभाजी आसवन से कैसे हम लोग पानी निकाल सकते हैं, अति भारी जल निकाल सकते हैं। और एक है आपको विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। इन दोनों विधियों के माध्यम से, कट नहीं रहा है, देखिए, इन दोनों विधि के माध्यम से हम भारी जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसको समझाया जाए, बोलिए ना। तो सबसे पहले प्रभाजी आसवन को सीख लीजिए। किस आसवन को सीख लीजिएगा? प्रभाजी आसवन को। आपको कैसे बताए थे आपको आसुत जल प्राप्त करने के लिए? बताए थे ना? आप इसी तरह से देख लीजिएगा, जल का आपको तह तह पढ़ा रहे हैं, पूरा बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप लोग ठीक रहिए। आप लोग हिम्मत तोड़ देते हैं अपने में बज करके, लेकिन अब बजना नहीं है, अब बात को ख़त्म कर दीजिएगा। इसकी अगर जो चर्चा निकालेगा, सबसे बड़ी बात है ना, लड़कियों में सबसे बड़ी बात है, आग लगाए वाला 2-4 गो रहेगा। लड़की लोगों में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसको अपनी बात पर अपने भरोसा नहीं है, दूसरे की बात पर अपने कान पर भरोसा। अब यहाँ से जाएगी ना तो 2-4 गो एखनी में होगा कोई ना, ये वही वहाँ पे सॉरी तो कह दिया, लेकिन नहीं, वो पीछे सही से बोल रहे थे, पहले देना, बोलने देना, करने लगेगी। वो लड़वाए वाला बीच में रहता है, जो ऐसा करेगा उसका एकदम कसम खिला देंगे उसको। बात समझ में आ गई ना? उसको हम एकदम देहाती भाषा में बोले तो क्रिया चढ़ा देंगे। समझ में आ गया बात? पहले हम लोगों को कैसे किया जाता था? अंडा कटवा देंगे। आप लोग सुने हैं, आप लोग को भी होता है, बचपन में करते थे, अंडा कटवा दे। हम लोग कुछ वो करते थे ना कि तू हमारा सामान ले ले है ना, तो ना हम ना लिए हैं, झूठ बोलेगा, अंडा कटवा देंगे, रुको। अब अंडवा कटवाबू ना तो तोरा एकदम लाल लाल खून गिरने लगेगा। अच्छा, तू कटवाते ना रहना अंडा,
है कि नहीं? अंडा कटवाने से अगर कोई सामान मिल जाता तो दुनिया में तो बहुत चोरियाँ होती हैं, अंडा कटवा कटवा के लोग निकाल लेता। ऐसा बात है नहीं है। लेकिन अरे हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, विद्या कसम, एकदम हम न ले लिए बाबू, कसम खाने में तो हम लोग ही माहिर हैं, मत कहिए माई कसम, बाप कसम, एकदम तुहार क्रिया, अच्छा हमरे मुआदे, है कि नहीं? ये सब भाषाएं जो हैं ये सिर्फ डरने के लिए और डराने के लिए है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दो ना 2-4 लाख रुपया, हम तो कसम खा लेंगे, या तू हमरे कसम 20 बार खाते रहना, है कि नहीं? तो बाबू रे इसमें स्थिति क्या है कि आप लोग अपने में एकदम यूनिटी बना करके रखिए, ठीक है ना? और इस तरह से हैवी वाटर को हम लोग देख लिए। अब जरा सा इसको देखिए, प्रभाजी आसवन विद्युत अपघटन दोनों को पढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम लोग प्रभाजी आसवन को सीख लीजिए, बहुत आसान है और आप आसानी से समझ सकते हैं। आसवन कैसे है देखिए, एक बीकर ले लीजिए जिसमें ये वाला डंटी जो है ना लंबा रहे, क्या रहे? ये लंबा टाइप का रहे। लंबा काहे रहेगा इसके भी पीछे रीजन बताएंगे। यहाँ पर इस तरह से एक पात्र लगा हुआ है, ऐसे देख रहे हैं ना? इसमें पानी भर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, पानी भर दीजिए। पानी भर दिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कर दिए, पानी को भर दिए। और नीचे क्या कर दिए कि बर्नर लगा दिए। क्या लगा दिए? बर्नर लगा दिए। क्या लगा दिए? बर्नर, बर्नर लगा दिए, ठीक है ना? इसमें से आग निकला। अब देखिए आग से क्या हो गया, यह पात्र जो है से गर्म होने लगा। और गर्म जब होगा बाबू रे, अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से बगुला जैसा ऐसे बना दीजिए। बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से, जब आप पानी को गर्म कीजिएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल करके ही पानी क्या बना देगा? वाष्प। और वाष्प कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है वाष्प। और ऐसे वाष्प फिर इस रास्ते से बाहर निकल गया। बोलिए। तो आपको यही करना है काम, आपको यही काम के लिए हम यहाँ पे बुलाए हैं और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से हीट किए तो सेंटीग्रेड कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बाबू पानी होगा वह तो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो भारी जल होगा वो तो वाष्प नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं सर। वो वाष्प काहे नहीं बनेगा? तो उसको वाष्प बनने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए? 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। लेकिन पानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पानी रहेगा रे बाबू, जो पानी रहेगा वो तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। यस सर। आज जब भारी जल रहेगा से बच जाएगा। लेकिन गर्म करने के उपरांत अगर 100 डिग्री से बढ़ करके 101 डिग्री 0.25 हो जाए तब तो भारी जल भी वाष्प बन जाएगा। तब देखिए इसकी जो ये नली है काफ़ी लंबी है। काहे लंबी है से समझ लीजिए, गरम 101.25 पहिया ना होगा तो वाष्प तो ऐसा बनेगा। लेकिन जैसे ही वाष्प डिटुओ अगर वाष्प बन करके चला जाए तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ आते आते टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ आते आते टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही यहाँ आते आते टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वैसे ही कहाँ चला जाएगा? नीचे डाउन कर जाएगा। कर जाएगा? यस सर। आ गया हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? देखिए ध्यान से, पहले बात समझिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होगा वो वाष्प बन जाएगा। तो भैया ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी जो रहेगा तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कहीं जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, 101 और 102 होना कौन बड़का चीज़ है? हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पे 102 होगा तो जो भारी जल होगा वो भी वाष्प बनेगा। लेकिन अगर ये नली ज़्यादा ऊंचा लंबा रहेगा तो यहाँ आते आते इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर 100 डिग्री भी नहीं रहेगा, है ना, लो हो जाएगा, या 100 डिग्री तक भी रहेगा तो जो जल होगा से वाष्प बन जाएगा। लेकिन अगर जो भारी जल होगा तो उसको वाष्प बनाने के लिए 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड अनिवार्य है। बात समझा गई ना? लेकिन यहाँ आते आते 101.25 न होकर के अगर जैसे ही 100 हो जाए तो तैसे ही क्या हो जाएगा? वो तो जल की बूंदे बन जाएंगे फिर और नीचे आ जाएगा।
तो जो पानी होगा इस विधि से जो पानी होगा वह वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जो भारी जल होगा वह वाष्प तो बनेगा लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा और पुनः पानी बन करके इस पात्र में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और जब यह इकट्ठा हो जाएगा तो उस भारी जल को आप अलगे पात्र में या अलगे बोतल में उसको जमा कर सकते हैं और इस प्रकार भारी जल की प्राप्ति हो जाएगी। आ गया समझ में? भारी जल आ गया समझ में सबको? तो ये भारी जल आपको बनाने की विधि प्रभाज। ऐसे ही डीजल पेट्रोल जितना भी होता है ना, देखिए प्रभाजी आसवन का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दोनों का क्वथनांक बहुत ज़्यादा डिफर नहीं हो, बहुत ज़्यादा क्वथनांक का डिफर नहीं हो। मैंने जैसे अब बताइए ना कि 100 और 101.25 में कितना का अंतर है, 1.25 का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे चीज़ों में जहाँ पे क्वथनांक में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस ना हो तो उसको प्रभाजी आसवन कर करके उन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आ गया समझ में सबको? अब रहता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। तो ये तो भर गया यार, बोर्डे भर गया है, तो अभी में बता देंगे। अभी इतना ही रहने दीजिए एक पार्ट में, चूंकि पूरा बोर्ड भर गया तो अगला में इसको बता दे रहे हैं, है ना। तो इसको वीडियो को ऑफ कर दीजिए।